and then yes. So welcome everybody once again, and we are starting with our second session where we will be learning how to present the screen on Google Meet. आप गूगल मीट पे स्क्रीन को कैसे प्रेजेंट करेंगे एज अ टीचर। हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कि एज अ टीचर आप लिंक कैसे क्रिएट करेंगे और अपने स्टूडेंट्स को कैसे फॉरवर्ड करेंगे। इन दिस सेकेंड सेशन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू शेयर योर स्क्रीन। ठीक है, उसको प्रेजेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंटिंग द स्क्रीन। प्लीज लेट मी नो वेदर माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा हाउ टू प्रेजेंट स्क्रीन। आई एम सॉरी, टाइम की कमी की वजह से सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन में नहीं बना पाई हूँ, बट ठीक है, आप लोग को सब समझ में आ रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। ठीक है, सो इस तरह यहाँ तक हमने देख लिया था पीपल, फिर हमने देख लिया था चैट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है प्रेजेंट नाउ। ठीक है, राइट हैंड कॉर्नर में। अब इससे पहले जो है आपको ये समझना जरूरी है, इससे पहले कि जो भी आप शेयर करना चाहते हो ना, ये आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में पहले से ही ओपन होना चाहिए। ठीक है, ये जो भी मैं भी आपको एक प्रेजेंटेशन ही दिखा रही हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन पहले से ओपन रहना चाहिए। ठीक है, एंड आप उसको मिनिमाइज भी नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली ये नीचे जितना कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होगा, आई एम जस्ट रिवाइजिंग, ये नीचे वाला जो कंप्यूटर में होता है टास्क बार। ठीक है, आप पूरा गूगल मीट के दौरान टास्क बार से सारी चीजें ऑपरेट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, आई विल एनोनेट एंड देन आई शो यू। ये जो टास्क बार है, दिस इज द टास्क बार। ओके, यहाँ पे नीचे जो जो ब्लू लाइन शो हो रही है ना, ये सारे फोल्डर्स मेरे ओपन है। ओके, सो यू हैव टू टेक केयर, आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ये सारे विंडोज जो भी आप दिखाना चाहते हो ना स्टूडेंट को, अगर आप नोट्स दिखा रहे हो, तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट बनाया जो आप स्टूडेंट को दिखाना चाहते हो, तो आपका ये वर्ड फाइल जो भी आपका है जिसमें भी आपने सेव किया, ये ओपन रहना जरूरी है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज, अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, वो ओपन रहना जरूरी है। जब भी कोई चीज ओपन होती है ना, तो नीचे ये ब्लू लाइन आती है। अब देखिए जहां ब्लू लाइन नहीं है, मतलब ये सारी चीजें बंद है। और जब आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में कोई चीज चालू करते हो, तब उसमें ये अपने आप यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो ये हो गया आपका, जो भी आप दिखाना चाहते हो ये यहाँ पर ओपन रहना चाहिए। अब यहाँ पर मेरा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, और एक वर्ड फाइल है, और एक गूगल क्रोम ओपन है, और एक फोल्डर ओपन है। ठीक है, इतनी चीजें ओपन है मेरे इसमें। ओके, अगर आप कोई इमेज दिखाना चाहते हो ना, पिक्चर दिखाना चाहते हो बच्चों को, वीडियो दिखाना चाहते हो, तो वो भी सारी चीजें पहले से खोल के रखनी है आपको। ठीक है, एंड देन यू विल नॉट मिनिमाइज दैट। आप उसको मिनिमाइज नहीं करेंगे, खोल के रखो। पहले समझो, अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो आप जब भी अपना कंप्यूटर लैपटॉप ऑन करोगे, सबसे पहले आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खोलोगे। ठीक है, वो जब पूरी तरीके से खुल जाएगा, ठीक है, उसके बाद में व्हाट यू विल डू इज, आप गूगल मीट ये जो नीचे क्रोम टैब है उससे ओपन करोगे। उसको बंद नहीं करना, ना उसको मिनिमाइज करना। किसको? पावर पॉइंट को, जो आप दिखाना चाहते हो स्टूडेंट्स को। ओके, तो जो आप स्टूडेंट को, आप नोट डाउन कर लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू शो टू द स्टूडेंट्स शुड बी ओपन फर्स्ट। तो पहले खुला रहना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद में व्हाट यू विल डू इज, आई थिंक और दो लोग ज्वाइन कर रहे थे, ज्वाइन। ठीक है, फिर इसके बाद में आपने क्या करना है, ये पूरा लिंक विंक क्रिएट करके आपने चालू कर लिया। ओके, एंड देन यहाँ पर प्रेजेंट नाउ वाले ऑप्शन में जाएंगे। जैसे आप प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके पास आते हैं, योर एंटायर स्क्रीन, अ विंडो, एंड देन अ टैब। ठीक है, सो वी विल सी योर एंटायर स्क्रीन। ओके,
सो नहीं, योर एंटायर स्क्रीन लास्ट में है। फर्स्ट वी विल सी अ विंडो, ठीक है। अच्छा, योर एंटायर स्क्रीन में आप देख लीजिए, योर एंटायर स्क्रीन का मतलब क्या होता है कि जो भी स्क्रीन में आपको दिख रहा है ना अभी, ये पूरा स्क्रीन जो है आपके स्टूडेंट को शो होगा। जब भी कोई कंप्यूटर टीचर या आप कंप्यूटर रिलेटेड कुछ चीज दिखाना चाहते हो, तब आप योर एंटायर स्क्रीन को टैप करोगे, ठीक है। तो आप जो भी कंप्यूटर में कर रहे हो ना, वो सब आपके स्टूडेंट को दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप समझो आप अपने कंप्यूटर को कुछ ऑपरेट करना सिखा रहे हो, अगर समझो आप कंप्यूटर पढ़ाने में माहिर हो पर आपको ऑनलाइन पढ़ाने नहीं आता, तो व्हाट यू विल डू इज प्रेजेंट नाउ करके योर एंटायर स्क्रीन कर दोगे और फिर इसको मिनिमाइज कर दोगे, फिर आप अपना कंप्यूटर पर आना स्टार्ट कर दो। वट एवर यू डूइंग इट इन योर कंप्यूटर, एवरीथिंग विल बी विजिबल टू द स्टूडेंट्स। जो भी आप कंप्यूटर में करोगे वो आपके बच्चों को, आपके स्टूडेंट्स को सब दिखाई देगा, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट वी विल सी अ विंडो। इस विंडो को कहते हैं एप्लीकेशन विंडो। एप्लीकेशन विंडो को जैसे ही आप टैप करते हैं, तब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सब कुछ पहले से खोल के रखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मेरे कंप्यूटर में क्या क्या ओपन है। मेरे कंप्यूटर में जिस टाइम मैंने ये वीडियो बनाया, जिस टाइम मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, उस टाइम पे मैंने एक वर्ड फाइल ओपन करके रखी थी जिसमें आपका केस स्टडी है, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को केस स्टडी दिखाई थी एनटीटी स्टूडेंट्स को, वो केस स्टडी के बारे में लास्ट वाला जो एंडिंग एंडिंग नोट है, वो चीज के बारे में वो फॉर्मेट है। और एक मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन करके रखा था, और यही जो मैं बना रही थी यही वाला। और एक मैंने फोल्डर ओपन किया था आपके सेमेस्टर 2 के नोट्स में, फिर से चेक कर रही थी अपलोड वाला। एंड देन एक मैंने फोल्डर एक और ओपन करके रखा था, मतलब 2 फोल्डर्स थे। तो जो जो चीजें ओपन करके रखोगे ना आप, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है। जैसे ये सेमेस्टर 2 वाला फोल्डर, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ये यहाँ पर मैंने एरो डाला है, मतलब ये मैंने खोल के रखा था। ये देखो, ये फोल्डर वाला ऑप्शन है और यहाँ नीचे देखो फोल्डर खुला है। ये क्रोम वाला ऑप्शन है, ये देखो यहाँ पर ये क्रोम वाला, मतलब मेरी ये मीटिंग इसमें चल रही है, ये ऑप्शन इधर दिख रहा है, ठीक है। ये पावर पॉइंट, ये यहाँ पावर पॉइंट, ये वर्ड, ये वर्ड। तो इन शॉर्ट, अगर आप इसे ऑन नहीं करेंगे, अगर आप मतलब पहले से चालू नहीं रखेंगे, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन विंडो में कुछ भी नहीं दिखेगा और आपके स्टूडेंट्स को आप शेयर नहीं कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज व्हाट एवर यू वांट टू शेयर टू द Roy. स्टूडेंट्स, पहले से ही ओपन होना जरूरी है। अब ओपन होने के बाद में आप ध्यान से देखिए, क्या यहाँ होगा पर इसमें? देखो सेमेस्टर 2 में एक ब्लू कलर की पतली सी लाइन दिख रही होगी आपको, है ना, लेकिन बाकी किसी में भी नहीं दिख रही है। दिख कैसे रही है चाहिए क्या? कलर का? दिख रही है? भावना मैम प्लीज म्यूट योर बताओ। माइक। कुछ डाउट है क्या भावना वहीं मैम? बैठी रही, भावना मैम, खड़ी रही। भावना मैम, भावना मैम प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए मैम। अगर कुछ डाउट है बच्चे आपको नहीं के तो अंदर आ आप जाओ अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज प्लीज म्यूट योर माइक। देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा एक ब्लू कलर का पतला सा फोल्डर है, तो प्लीज अभी दीदी नहीं गई, अंदर कोई भी एक चलेगी। बोल दो कि आप दिख रहा है क्या? दिख रहा है ब्लू कलर की पतली सी लाइन? इसका मतलब ये है कि ये चीज सिलेक्टेड Yes, है, ma'am. ठीक है, ये चीज सिलेक्टेड है और बाकी कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, वैसे किट चल ओके। गई। अब मैं स्टूडेंट को ये चीज दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर नेक्स्ट जो है, ये यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए मैंने एरो बताया था, बट आई एम शोइंग दिस वर्ड फाइल। मैं वर्ड फाइल को सिलेक्ट करके एंड देन फिर ये जो शेयर वाला ऑप्शन है ना, इसको टैप करूंगी। अब तो इतना करना देख लो जब ना ये कि इसको मतलब सिलेक्ट टूरिस्ट के करेंगे पास ना, खड़े इसे होते वो सिलेक्ट चीज करने के जाएगी, नहीं बाद तो में अंदर चलेगी। आप टैप करेंगे, ओके, शेयर वाले इतने तो अपन ऑप्शन भी पे, कह दे इसका, ओके। चलो अंदर। ओ भावना मैम चाय बन प्लीज जाए या म्यूट तो वरना जाए। करो, कहाँ हो आप? हम्म, प्लीज म्यूट। ये शेयर वाला जो ऑप्शन है ना, इसको टैप करने के बाद मैंने कहा जो वही है, बे कह लो वर्ड फाइल सिद्धार्थ, मैंने ये थोड़े सिलेक्ट अलग किया ही था, है। मैंने वहां सेमेस्टर फोल्डर दिखाया था आपको, सब बस पता है अब बताने के उनकी लिए कि मम्मी ऐसा और कुछ उनको दिखना सबको चाहिए। और कैसे। Wait, I'll have to stop this presentation. Yes. ओके, तो दिख रहा है आप सभी को? प्लीज एनीबडी अनम्यूट एंड लेट मी नो। यस मैम।
यस मैम। यस, ओके ओके। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो मेरा ये केस स्टडी का लास्ट वाला पेज है, ये वर्ड फाइल, मैंने एक्चुअली वर्ड फाइल सिलेक्ट करा था जिसमें आपको समझ में, मैं फोल्डर शो करती तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने वर्ड फाइल ही सिलेक्ट किया बाद में, ये जब प्रेजेंटेशन बनाया था तभी। पर जो फाइल आप सिलेक्ट करोगे ना वही फाइल शो होगा। फिर उसके बाद में देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए आप, meet.google.com, यानी ये हमारा मीटिंग आईडी है, ठीक है, इज शेयरिंग अ विंडो, और फिर यहाँ पे लिखा है स्टॉप शेयरिंग, ठीक है। ये वाला एक चीज आएगा आपको शो होगा, इसका मतलब आपको ये दिख रहा है कि आपके स्टूडेंट्स को आप जो सिखा रहे हो, जो पढ़ा रहे हो, जो स्क्रीन दिखाना चाहते हो वो शेयर हो रही है। अगर आपको इस चीज को ऊपर नीचे करना है तो आप इसको वर्ड को जैसे आप ऑपरेट करते हो वैसे ही वर्ड को ऑपरेट करोगे, वो स्टूडेंट को सब दिखेगा। ओके, फिर इसके थोड़े ही देर बाद में यहाँ पर आएगा यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन। ये थोड़ा टाइम लेता है, कभी कभी स्टूडेंट्स आपको बोलते हैं, जैसे मैं भी आपसे पूछती हूँ बताओ मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो जब ये ऑप्शन आ जाता है ना उसी के बाद स्टूडेंट्स को दिखता है, मतलब आप अपना काम पहले कर देते हो, वो थोड़ा टाइम लेता है, तो थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स को दिखता है, ठीक है। आप जैसे बोर्ड भी यूज करते हो ना, तो बोर्ड भी आप स्टूडेंट को थोड़ी देर बाद शो होता है। आप अगर यहाँ पर अगर समझो, अगर आपने लिख दिया ऑनलाइन, ऑनलाइन आप लिख चुके हो लेकिन वो स्टूडेंट को थोड़ी देर बाद शो होता है। सो यू ऑलवेज हैव टू टेल द स्टूडेंट्स कि आप थोड़ा वेट कीजिए, अभी शो होगा, थोड़े देर में शो होगा। कभी कभी नेटवर्क का इशू नहीं रहता है तो जल्दी हो जाता है, एंड इफ देयर इज नेटवर्क इशू तो थोड़ा टाइम लेता है। जब ये वाला ऑप्शन आ जाता है ना, ये जो मोटा सा एरो आपको यहाँ दिख रहा है, जब ये वाला ऑप्शन आ जाता है ना तभी पता चलता है कि स्टूडेंट्स को शो हो रहा है, तब सॉरी सभी स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से शो होता है, एंड देन दे टेल यू कि यस मैम हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज प्रेजेंट करो, दिस meet.google.com इज शेयरिंग अ विंडो, ये आना चाहिए, और आपका यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन ये ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद में अगर आप प्रेजेंटेशन स्टॉप करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो बस अब मुझे स्टूडेंट्स को देखना है, मुझे स्टूडेंट्स से बात करनी है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, स्टॉप शेयरिंग, यहाँ पर ये स्टॉप शेयरिंग को दबाओगे, और उसके बाद यू विल यूज ओनली द टास्क बार, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये आपका जैसे ही स्टॉप हो जाएगा ना तो ये पेज यही रहेगा, तो आप पैनिक नहीं होंगे, अरे मेरा गूगल मीट कहाँ चला गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये टास्क बार यूज करो, इसको टैप करोगे आप तो आपको ऑप्शन दिखेगा आपका गूगल मीट, ओके, और फिर आप उसके अंदर जाओगे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? आया समझ में? इतना क्लियर है? अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी, क्योंकि फिर हम क्रोम टैब में जाएंगे तो फिर वो क्रोम टैब में भी हो सकता है, इफ देर इज एनी डाउट, इसमें भी कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। और वैसे भी ये क्लास के बाद में आई विल टेक वन मोर क्लास जिसमें मैं आप लोगों से गूगल मीट ऑपरेट करते हुए दिखाऊंगी, तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एंड एट द एंड टुडे या टुमारो इसी टाइम से पहले सब लोग अपना अपना एक एक लिंक मुझे क्रिएट करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, ठीक है। और अपने ग्रुप में नोबडी विल बी ज्वाइनिंग, बट आपको लिंक बनाना तो आ जाएगा कि कैसे लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फिर एक बार हम जब ये ऑनलाइन टीचिंग वगैरह लेंगे तो उस समय हम आपको ज्वाइन भी करेंगे, तब आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे एडमिट भी करना है, ठीक है। सो वी विल टेक प्रैक्टिकल क्लासेस ऑल्सो, और अगर आपको चाहिए तो हम बाद में प्रैक्टिकल क्लासेस अलग से भी ले सकते हैं फॉर एवरीथिंग, ठीक है। सो इतना आपको समझ में आया? Is anybody having any doubt, any questions? Anybody wants to ask? No, ma'am. No. Okay. So shall I move ahead? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम देखते हैं क्रोम टैब, ठीक है। अब क्रोम टैब कहाँ पर है, जैसे आपको आपने यहाँ पे देखा था प्रेजेंट नाउ में, देखिए यहाँ पर ये पुरानी वाली स्लाइड है, इसमें देखो ये विंडो लिखा है, विंडो के जस्ट नीचे लिखा है क्रोम टैब, ठीक है। जब आप कोई चीज बच्चों को YouTube से दिखाना चाहते हो या कोई ऑनलाइन चीज दिखाना चाहते हो जो आपके कंप्यूटर में नहीं है, ठीक है, विंडो टैब कब यूज होता है, जब आपने कुछ स्टूडेंट के लिए रेडी करके रखा है, आपने स्टूडेंट के लिए वर्ड फाइल रेडी करी है, आपने स्टूडेंट का कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के रखा है जो आपने खुद का बनाया है, जो आपके कंप्यूटर में सेव है, उसके लिए आप विंडो टैब यूज करेंगे, ओके। लेकिन क्रोम टैब, अगर समझो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस दिखाना चाहते हो, या आप
ऑनलाइन कोई गूगल पे सर्च करा है आपने, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हो, जो आपके नोट्स में नहीं है और वो दिखाना चाहते हो, सो यस दैट टाइम यू विल यूज अ टैब वाला ऑप्शन। ठीक है, तो जब भी आप टैब वाला ऑप्शन यूज करते हो तो बिल्कुल उसी तरह जैसे ये एप्लीकेशन विंडो में यहाँ पर सामने ये एक विंडो पॉपअप हुआ था ना, उसी तरीके से क्रोम टैब में ऐसा विंडो पॉपअप होगा जब आप चालू करेंगे उसे। ठीक है, जब आप क्रोम टैब को ऑन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर वो कुछ भी नहीं शो हो रहा जो आपके कंप्यूटर में है। ठीक है ना, यहाँ पे वही शो होगा जो आपने ऑनलाइन गूगल क्रोम में खोला है, और यहाँ गूगल क्रोम ही यूज करना है, आप कोई और ब्राउजर यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप गूगल मीट यूज कर रहे हैं। आप ये सोचोगे कि आप गूगल मीट यूज कर रहे हो और माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर लो या यूसी मिनी ब्राउजर यूज कर लो तो वो दिखेगा, नहीं दिखेगा वो। अगर वो आप उसका अगर आप दिखाना चाहते हो तो वो विंडो टैब में ही दिखेगा आपको, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर के विंडो में शो हो रहा है। ठीक है, वो गूगल क्रोम से उसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दिस इज गूगल मीट, इसमें गूगल के सारी चीजें ही शो होंगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो भी आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर, अभी आपको कहाँ देखना है, ऊपर देखना है। ठीक है, आई विल एनोटेट एंड देन आई शो यू। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखना है आपको। ओके, आप पहले कहाँ देख रहे थे, जब विंडोज देख रहे थे तब आप कहाँ देख रहे थे, आप इधर देख रहे थे नीचे, है ना। अब आपको ऊपर देखना है। ठीक है, ऊपर आपको ये भी पहले से ओपन करके रखना है। तो जब आप इसको ओपन करके रखेंगे ना, एक एक टैब नया ओपन करेंगे, ये प्लस करके, प्लस ऑप्शन करके इसको ओपन करके रखेंगे सारों को। ठीक है, जैसे आप ये विंडोज की सारी चीजें ओपन करके रखते हो ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी सारी चीजें ओपन करके रखनी है। ओके ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब आपने बिल्कुल उसी तरह जैसे आप विंडो टैब में करते हो उसी तरीके से आपको जो चीज दिखाना है, अब मैं यहाँ पर एक यूट्यूब वीडियो शो करना चाहती हूँ, तो यूट्यूब वीडियो को अपन ने क्लिक किया एंड देन क्लिक करने के बाद ही शेयर करना है। ये नहीं कि आपने क्लिक कर लिया और स्टूडेंट बोल रहा है मैम शो नहीं हो रहा, आप टीचर घबरा गए अब क्या करें, नहीं ऐसे नहीं घबराना है। आप इसको क्लिक करो एंड देन शेयर इट, और ये ध्यान रखेंगे शेयर ऑडियो क्लिक रहना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर शेयर ऑडियो क्लिक है तो यूट्यूब वीडियो की आवाज जो है वो स्टूडेंट को जाएगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि भाई यूट्यूब के में जो वो बोल रहा है ना वो मुझे नहीं चाहिए, मैं सिखाऊंगी और यूट्यूब का वीडियो चलता रहे, कई ऐसे होते हैं टीचर्स जो वीडियो दिखाते हैं लेकिन बोलते खुद है। ठीक है ना, सो आप यहाँ पे शेयर ऑडियो को क्लिक कर अनक्लिक कर देंगे तो इसमें क्या होगा, ये हट जाएगा, सिर्फ स्टूडेंट को वीडियो ही ओनली दिखेगा, उसकी आवाज नहीं रहेगी। ठीक है, सो इसमें आप जैसा पढ़ाना चाहते हो उसमें आप कर सकते हो एंड देन शेयर ऑप्शन दबाएंगे